तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड नोट्स। ठीक है, पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग का यह सिलेबस पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सेमेस्टर 5 रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और जहाँ जहाँ पर भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है उन सभी जगह में ये आपको काम देगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले यूनिट वन में पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है। दूसरा आपको एम्प्लॉयज़ कॉस्ट एंड ओवरहेड के बारे में पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको यहाँ पे मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, बैक कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जानना है। यूनिट 4 है आपका मेथड, फिर जानना है किसका, तो कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, ये जान लेना है। और लास्ट में आता है यूनिट 5 जिसमें आपको जानना है एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में, शॉर्ट में एबीसी बोलते हैं, एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये 5 यूनिट पढ़ने हैं और इन पाँचों यूनिट से हमने 10 शॉर्ट आंसर टाइप एंड 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। और इसका प्रभाव ऐसा है कि इसका आप 3 घंटे सेवन कीजिए और ये इसका लाभ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट्स पूरा का पूरा आप कहाँ पे मिलेगा वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, लागत लेखांकन को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्य को बताइए। इंग्लिश में डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट होता क्या है। सबसे पहली बात, लागत लेखांकन एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन और सर्विस, उत्पादन और सेवा की लागत का निर्धारण करते हैं। ठीक है, विश्लेषण करते हैं और नियंत्रण करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। इसके पहला उद्देश्य है कि भाई हमें एक्चुअल कितना खर्चा हो रहा है किसी चीज़ को बनाने में ये जानना है, उत्पादन की वास्तविक लागत को जानना है। ठीक है, संसाधन का कुशल उपयोग करना है कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट हैं इसका अच्छे से अच्छे उपयोग किया जा सके। लागत को कम करने के उपाय, मतलब जितना खर्चा हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए ये सोच सकें। प्रबंधन को उचित निर्णय लेने में सहायता होती है, जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, उसको अच्छे से निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। भविष्य की योजनाएं फिर निर्माण करेंगे कि इन फ्यूचर में अगर हमें कोई सामान बनाना पड़ेगा तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है, और कितना हमारा फ़ायदा होगा, ये सब की जानकारी हो जाती है। इससे हमें एक बेस वैल्यू मिल जाता है, आधार प्रदान हो जाता है। समझे, चलिए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज। दूसरा आता है हमारा क्वेश्चन, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच। कॉस्ट यूनिट क्या है कि वह मापदंड जिसके आधार पर लागत को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मापदंड माने जैसे मीटर होता है, किलोमीटर होता है ना, टन होता है, किलो होता है। जैसे 10 किलो, ठीक है, 5 किलो, 5 टन, मीटर, लीटर, तो ये सब क्या है जिससे हम लोग यूनिट से मापते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ठीक है, यूनिट मतलब होता है इकाई। और कॉस्ट सेंटर क्या है, तो कॉस्ट सेंटर वह विभाग है या खंड है जहां लागत को संग्रहित या नियंत्रित किया जाता है। कॉस्ट सेंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्शन सेंटर और दूसरा होता है आपका सर्विस सेंटर। क्या होता है प्रोडक्शन सेंटर वह होता है जहाँ से वस्तु को बनाया जाता है। ठीक, प्रोडक्शन सेंटर वह होता है जैसे एक मोबाइल बनाए, ठीक, हमने मेड इन चाइना लिख दिया तो मेड इन इंडिया लिख दिया, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन सेंटर बेंगलोर हो गया, चाहे जहाँ पे बनाए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर्विस सेंटर क्या है, जहाँ पे हम मोबाइल को सुधार सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में सर्विस सेंटर है। यानी कि प्रोडक्शन सेंटर जो है आपका एक ही रहता है या मतलब बहुत कम रहता है, 2-3 रहते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर कई रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सर्विस सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, मोबाइल वाला एग्जांपल से समझ गए होंगे। इन दोनों की मदद से लागत का वर्गीकरण और विश्लेषण सरल हो जाता होगा। ठीक है, चलिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सामग्री लागत क्या है, इसके प्रकार बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज, क्या, मटेरियल कॉस्ट, मेंशन इट्स टाइप। तो मटेरियल माल मटेरियल गिराते हैं भाई, कितना खर्चा आता है। ठीक है, यही सब आपको इसमें बताना है कि सामग्री लागत तो वह व्यय है, वह खर्चा है जो उत्पादन में प्रयुक्त, मतलब यार पानी दे रहा है बहुत ज़्यादा इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, सामग्री लागत वह व्यय है जो उत्पादन में
प्रयुक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री पर निर्भर करती है। मतलब ऐसा खर्चा जो हमें दिखता भी है डायरेक्टली और नहीं भी दिखता है, उन सभी को इसमें ऐड करना है। प्रकार: प्रत्यक्ष सामग्री लागत डायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत इनडायरेक्ट मटेरियल। सामग्री लागत का सही मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि लागत का सही निर्धारण किया जा सके कि हमें एक्चुअल में कितना खर्चा लगा है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारी टर्नओवर क्या है। ठीक है, तो ये सब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी चलिए मैं करा ही देता हूँ सॉल्यूशन टाइप। कर्मचारी टर्नओवर का अर्थ है कि किसी संस्था से कर्मचारियों को छोड़कर जाना और नए कर्मचारी का आना। होता है ना कि किसी को काम पसंद नहीं आया, छोड़ दिए, और कोई मजबूरी कारण काम ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है कर्मचारी टर्नओवर। उच्च टर्नओवर से उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बार बार आदमी छोड़ के जाएगा आएगा, तो उसमें आदमी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। नया एम्प्लॉय आता है तो वो सीखता ही है, फिर छोड़ देता है सीखते सीखते ही, तो उससे क्या होता है, कंपनी को नुकसान पहुंचता है। अगला है टर्नओवर को कम करने के लिए उचित वेतन और प्रोत्साहन कार्य संतोष सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। कि भाई अच्छे से तुम लोगों को बताओ कि यार भाई अपना ही भाई समझो यार, अच्छे से काम करो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, पैसा वैसा की दिक्कत हो तो बताओ यार। ठीक है, कर्मचारी को स्टाफ मत समझिए, अपना दोस्त समझिए। बिहेवियरल आपको अच्छा रखना होगा। उसके अलावा केवल दोस्त समझ देने से नहीं होगा, आपको अच्छा पैसा देना होगा, ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छा मूल्य निर्धारण करें, छुट्टी दे दीजिए जब उनको, हनीमून वगैरह जाओ यार, घूम घाम के आओ भाई। ठीक है, तो इस तरह से उनको छुट्टी दे दीजिए। चलिए, फिर बीच बीच में उनको इंसेंटिव दीजिए, कोई पार्टी उटी रख लीजिए। ठीक है, अगला है जॉब कॉस्टिंग को परिभाषित कीजिए। तो जॉब कॉस्टिंग एक लागत निर्धारण की विधि है जिसमें प्रत्येक आदेश या कार्य के अलग अलग लागत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जो जैसा काम करेगा, जो जैसा लागत रहेगा, उसका वैसा निर्धारण किया जाएगा। इसका उपयोग प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर, मशीन निर्माण जैसे उद्योग में किया जाता है। मैंने बस शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी लॉन्ग आंसर टाइप अभी आपको मिलेगा। अगला है हमारा बैच कॉस्टिंग क्या है। व्हाट इज बैच कॉस्टिंग, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग में समान वस्तु का उत्पादन बैच कॉस्टिंग में लोड किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि भाई इसका बैच कॉस्टिंग क्या है, होलसेल में वाले में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल बैच बराबर क्या होता है, कुल बैच लागत बट्टा या भाग दे दीजिए उसको बैच में बने यूनिट से बराबर आ जाएगा प्रति यूनिट लागत। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है प्रति यूनिट लागत का। प्रति यूनिट लागत का फॉर्मूला क्या है, कुल बैच लागत बट्टा बैच में बने यूनिट। ठीक है, उदाहरण दवाइयों का उत्पादन किया गया। ठीक है, या फिर बिस्किट फैक्ट्री, खिलौना उद्योग, इसमें जो है प्रति यूनिट लागत कितना आया मेरा, तो टोटल कुल बैच कितना है, मतलब टोटल कितना बनाए हमने, और फिर उसको प्रत्येक बैच में बने यूनिट से भाग दे दीजिए, तो आपका प्रति यूनिट कितना खर्चा होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस लॉस क्या है, यही है, एक्सप्लेन प्रोसेस लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। जब उत्पादन निरंतर प्रक्रिया में होता है, ठीक है, मतलब लगातार हो रहा है और कुछ हानियाँ स्वाभाविक होती है। सिंपल सी बात है कि भाई फायदा होगा तो हानि भी होगा। ठीक है, तो यही है सामान्य हानि नॉर्मल लॉस और असामान्य हानि यानी कि एबनॉर्मल लॉस। सामान्य हानि को लागत में शामिल किया जाता है जबकि असामान्य हानि को लागत में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह कभी कभी होता है, एबनॉर्मल होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 1 मिनट, मैं ना लेट गया हूँ यार, सो के बोल रहा था, अब मैं बैठ के बनाऊँगा। हाँ, क्वेश्चन है हमारा क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वह विधि है जिसमें बड़े पैमाने पर विशेष अनुबंध हो, जैसे कि निर्माण कार्य, पुल, सड़क, भवन आदि की लागत का निर्धारण किया जाता है। ओके दोस्त, चलिए, इसमें प्रत्येक अनुबंध को यानी कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग यूनिट के रूप में माना जाता है। ठीक है, और प्रत्येक का एक फिक्स वर्कलोड दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग क्या है। तो सर्विस कॉस्टिंग का प्रयोग उन संगठन में किया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जहाँ वस्तुओं की बजाय सेवाएं प्रदान की जाती है, जस्ट लाइक बैंक्स, NGO। ठीक है,
उदाहरण परिवहन, हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान, ठीक है, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हो जाता है, हॉस्पिटल्स भी हो जाता है। यहाँ पे आपको सर्विस किया जाता है, ना कि कोई वस्तु बनाया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। इसमें सेवा प्रदान की जाती है। लागत को प्रति यूनिट सेवा, जैसे कि प्रति यात्री किलोमीटर का आधार निकाला जाता है, ठीक है, या प्रत्येक स्टूडेंट का कितना खर्चा आ रहा है वो निकाला जाता है, ना कि कोई यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होता है। देखा जाएंगे तो एक स्टूडेंट को प्रोडक्ट ही समझ लीजिए, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए एबीसी वाला, एबीसी, ठीक है। व्हाट इज एबीसी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग क्या है? तो एबीसी कॉस्टिंग एक आधुनिक लागत प्रणाली है जिसमें लागत को क्रियाकलापों के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। इसमें कॉस्ट ड्राइव और रिसोर्स ड्राइव्स की पहचान की जाती है। यह पद्धति लागत को अधिक सटीक और यथार्थ रूप में दर्शाती है। बस हो गया शॉर्ट आंसर टाइप। अब लॉन्ग आंसर टाइप में इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, जैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की संकल्पना, महत्व और विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट को बताया गया है, ठीक। सबसे पहले तो एक परिचय, फिर कौन संकल्पना, देन महत्व, इम्पोर्टेंस, ठीक है, और फिर विशेषताएं, और लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है। इस तरह से आपको 15 मार्क्स की क्वेश्चन का आंसर करना है। संभवतः इससे ज़्यादा शब्दों में दें, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना और मैक्सिमम 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। एक खड़ा पन्ना मतलब 2 पेज, मतलब 4 पेज में, हाँ मिनिमम 4 पेज और मैक्सिमम 6 पेज में आंसर करना है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे सामग्री नियंत्रण की विधियों पर विस्तार से चर्चा करें। इंग्लिश में डिस्कस मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। इसमें उद्देश्य बताया गया, फिर मेथड्स के प्रोसेस बताए गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका निष्कर्ष आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा कर्मचारी लागत को परिभाषित करें। कर, श्रम, ठीक है, लागत नियंत्रण की विधियों को समझाइए। इंग्लिश में डिफाइन एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ओवरहेड्स का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ओवरहेड्स क्या है, और ये 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। अगला है डिस्क्राइब जॉब कॉस्टिंग एंड इट्स प्रोसेसर। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारा बैच कॉस्टिंग क्या है, इसके लाभ और सीमाएं बताइए। इंग्लिश में व्हाट इज बैच कॉस्टिंग, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7, प्रोसेस कॉस्टिंग और इसमें होने वाली हानियों का, ठीक है, उपचार समझाइए। इंग्लिश में एक्सप्लेन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तथा इसकी विशेषताओं को बताइए। देखिए आप इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और आप इसे खुद से थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, शॉर्ट नोट्स दिया हूँ, आप इसे डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस कॉस्टिंग क्या है, विभिन्न सेवाओं और उद्योग में प्रयोग होने वाले सर्विस कॉस्टिंग की चर्चा करना है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि गतिविधि आधारित लागत यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, ABC क्या है, इसके चरण, प्रवाह और महत्व को समझाइए, ठीक है। चलिए मैंने टू द पॉइंट में यहाँ पे आंसर बताया 20 पेज में, बस 20 पेज में 20 क्वेश्चन। इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो ये मैं देख लीजिए। तो दिस इज आवर ज्ञान सागर एप्लीकेशन, ठीक है, और इस एप्लीकेशन में आपको इसका PDF मिलेगा। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है, फ़ोन नंबर दीजिएगा, आपके फ़ोन पे OTP आएगा और आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तब OTP आएगा। उसके बाद ऐप पे आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद इस तरह से आपके यहाँ पे स्लाइड पार होने लगेंगे, ठीक है। बहुत सारा रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी वीडियो प्ले का अलग अलग स्लाइड्स यहाँ पे पार होंगे। आपको आना है ऑल कोर्सेस में,
और यहाँ पे आने के बाद आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज करना है। ठीक है, कितना प्राइस है? 500, 600, 1000? नहीं रे भाई, 60 रुपया। कितना है? 60 रुपया। हाँ, 60 रुपया में कितना दिन के लिए? 4 साल के लिए। कौन कौन सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट। मेजर पेपर रहेगा इसमें आपका 9, 10 भी करवा देंगे, 11 भी करवा देंगे, 12 भी करवा देंगे। मतलब सेमेस्टर 4, मतलब 1 से सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट। आप बोलिएगा अभी 4 साल के लिए, मतलब अगर हम 25 में लेते हैं तो 2029 में ख़त्म होगा। हाँ, बोलिएगा मेरा तो 26 में ही ख़त्म हो जाएगा कोर्स। 26 में नहीं, 27 में ख़त्म होगा। 2 साल बचेगा। आपके बाद अपना भाई को दे दीजिएगा किसी, या सिस्टर को दे दीजिए, या किसी दोस्त को दे दीजिएगा। ये 60 रुपया में वही भी यूज कर लेगा। मतलब 60 रुपया में 4 साल तक ऑल सब्जेक्ट। हाँ भाई, 60 रुपया में 4 साल तक ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, नोट्स यहाँ पे। ठीक है, और वीडियोस भी। तो ये ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउन इंस्टॉल कर लीजिएगा। 60 रुपया में, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। ठीक है, 60 रुपया आपके पढ़ाई के लिए मांग रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ कोई लड़की मांगता ना कि ये गर्लफ्रेंड मांगते हैं तो बोले 60 रुपया। अरे भाई 600 दे देंगे यार, 60 रुपया क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए पढ़ाई में खर्चा कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा। 60 रुपया अच्छा, 4 साल का ले रहा हूँ। ठीक है, 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया बहुत कम है। 1 साल का 15 रुपया है। ठीक है, तो इससे सस्ता नहीं होगा दोस्त। ठीक है ना। चलिए, नोट्स यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी आप 4 साल 22 से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज ही होगा। ठीक है, कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। थैंक यू, बाय। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा इसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व पेपर देने का, क्योंकि अभी जो है ना सेमेस्टर 1 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। सेमेस्टर 1 का भी चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी का, और कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है सेमेस्टर 4 का, और आपका भी एग्ज़ाम आ गया सेम 5 का। हालांकि आज कोल्हान का ख़त्म हो जाएगा 24 तारीख को, और आप लोग फिर बच जाएंगे केवल, और रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप पे फिर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।